बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ बिल्कुल ठीक और अल्लाह ताला आपको रखे अपने हिफ्ज़ ईमान में। आज मैं आपके लिए लेके आऊँ जी लॉन की मैक्सी। तकरीबन 4 साल या 3.5 साल की बच्ची की ये मैक्सी है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ईज़ी तरीके से मैंने इसको तैयार किया है। मैं आपके साथ कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ मैं शेयर करूँगी। और ये सबसे पहले आप फ्लावर देख लें। आपने क्या करना है, आपके पास नेट है, रेशमी कपड़ा, सिल्क, जो भी आपके पास रेशमी हो, आपने उसको रेप कटिंग कर लेना। रेप कटिंग करके जैसे हम पाइपिंग कटिंग करते हैं उसको डबल ऐसे हमने रेप कटिंग कर लेना। उसको आप मशीन के साथ बखिया लगा के, या आप मशीन के साथ बखिया नहीं लगाना, सुई के साथ लगा के आप उसको इकट्ठा कर लें। जैसे मैंने अभी इकट्ठा किया है, बड़े आराम से ये आपका फ्लावर बन जाएगा। आपने छोटा लगाना है, बड़ा लगाना है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी, लेकिन फ्लावर इसी तरीके से बनता है। या आप इसे कुछ छोटा चाहते हैं तो आप इसको और इकट्ठा कर सकती हैं। ये मैक्सी है तो मैंने इसलिए थोड़ा-सा इसको बड़ा लगाया है फ्लावर। और ये मैं आपके साथ ये पॉकेट सा जो बनता है, जो जो स्टैप या डोरी हम कुछ भी लगाते हैं, उसके आगे हमने लगाना होता है। ये मैंने छोटी-सी जैसे जैसे गुलाब की कली बनती है, इस तरह ये कली सी बन जाएगी। जैसे हम समोसा कटिंग करते हैं, समोसा कटिंग करके आपने अंदर की तरफ दो डबल टर्न कर देना, करके आपने अंदर फिर उसको सिलाई लगा देनी है स्टैप के साथ या डोरी के साथ। तो ये आपकी ऐसे कली सी बन जाएगी। इसके ऊपर चाहे तो आप थोड़े से पर लगा लें और चाहे आप ऐसे ही रहने दें, क्योंकि इसके धागे वगैरह कुछ भी नहीं निकलेगा और ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगती है। और ये आपको इसने आपने इसकी लुक देख ली। ये है फ्रिलों वाली ये मैक्सी है। तकरीबन 3.5-4 साल की बच्ची की ये मैक्सी है। और अब हम इसकी करेंगे कटिंग। आप आपके पास अगर नहीं है, उसका साइज़ नहीं है मैक्सी का, तो आपने बच्ची की आपने मेजरमेंट कर लेनी है, लेंथ कर लेनी है आपने। तो आपने क्या करना है, आपने ये 4 हिस्सों में आपने डिवाइड डिवाइड कर लेना है। कि सबसे पहले आपने सबसे बड़ी फ्रिल कटिंग करनी है नीचे वाली। वो चौड़ाई में भी बड़ी करेंगे और लंबाई में भी हम बड़ी करेंगे, ठीक है। ये मैंने सबसे बड़ी फ्रिल नीचे वाली कटिंग करने लगी हूँ। इसी हिसाब से मैं तकरीबन 1.5 इंच की लंबाई मैं कम रखूँगी ऊपर वाली फ्रिल की, दूसरी यानी कि दूसरी फ्रिल की। ये हमारी दूसरी फ्रिल हो गई। और अब हम इसके बाद हम करेंगे जी तीसरी फ्रिल करेंगे हम। ये जितना बड़े अर्ज़ का ये कपड़ा है, हम मैंने डबल करके इसका इतना ले लेना। ये देखें तकरीबन 7 इंच का, मैंने 7-7 इंच का फ़र्क रखा है। आपने सबसे बड़ी फ्रिल 7 इंच बड़ी, उससे छोटी ऊपर वाली 7 इंच, फिर उससे तकरीबन 7 इंच 6 इंच सबसे ऊपर वाली छोटी, क्योंकि हमने उसको चुनट डाल के उसके साथ जोड़ना होता है। और ये ऊपर वाला हिस्सा इसकी यानी कि बॉडी ज़्यादा छोटी है, तो मैंने थोड़ी सी इससे बड़ी रखी है, ताकि जब हम गले की कटिंग करें तो आगे कट रखें, ताकि आसानी से गला डल जाए। तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा बॉडी इसकी बड़ी रखी है। अच्छा, पहले मेरा इरादा था ये सिंपल कपड़े को प्लेट डाल के बॉडी सिंपल लगानी, लेकिन बाद में क्योंकि उसी बच्ची का ये सिंपल सूट भी था, तो इसलिए फिर ये मैंने नहीं लगाई। तो मैंने जैसे इसके ऊपर निशान लगाए हैं प्रेस के साथ प्लेट डालने के, इसी तरह आपने जो भी आपने बॉडी लगानी है उसको आप इस तरह प्रेस करके निशान लगा लें। पानी लगा के आप लगाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, अच्छे लगेंगे, क्योंकि फिर वो ज़्यादा गहरे लग जाते हैं। और बड़े आराम से आपने एक एक निशान को पकड़ के एक एक पाँव की आपने सिलाई लगानी, क्योंकि ये ब्रीक वाले प्लेट नहीं, ये बड़े वाले प्लेट जो होते हैं ना, एक पाँव का प्लेट, वो मैं इसको लगाऊंगी। और ये रेब बाजू है, ये मैंने हाफ बाजू कटिंग किए हैं। और फिर मैं बाजू में पूरा बनाऊंगी। इसके आगे चाहे तो आप पट्टी लगा लें, और चाहे तो आप बाजू बना लें, और चाहे आपने पूरा बाजू बनाना तो आप सीधा कपड़ा लगा के इसको पाँव सीधा कपड़ा लगा के आप पूरे बाजू बना सकती हैं। अच्छा, ये फ्रिलें मैंने जोड़ दी हैं आपको दिखाने के लिए। ये देखें तकरीबन 6-6 7-7 इंच इसका फ़र्क है। सबसे ऊपर छोटी फ्रिल, उससे बड़ी, फिर सबसे नीचे उससे बड़ी। इन सारियों को मैंने ये एक एक पाँव का बखिया लगा के इसको खींच लेना। खींच के फिर मैं इसको जोड़ लूँगी। जोड़ के इसको मैं गोल कर लूँगी। गोल फॉल मैं लगाती हूँ, ऊपर वाली बॉडी भी मैं गोल सिलाई लगा लूँगी।
ये देखिए सारी मैंने ऐसे खींच लेनी है और एक के साथ एक मैंने जोड़ लेनी है। अच्छा, मैंने लहदा-लहदा फ्रिलें नहीं की कि आगे वाली लहदा पीछे वाली लहदा, मैं इकट्ठी एक ही कर लेती हूँ और फिर उसकी मैं साइड की सिलाई लगा लेती हूँ और इस तरह गोल ही मैं लगाती हूँ, जैसे गोल बाजू लगाते हैं इसी तरह मैं फॉल लगाती हूँ बेबी फ्रॉक के साथ। ये बाजू मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप चाहे तो पट्टी लगा लें और चाहे आप पूरा बाजू बना लें। मैंने आगे सीधा कपड़ा लगा दिया और इस तरह ये बाजू बन जाएंगे। ये मैंने आपको आइडिया दिखाया है कि सबसे पहले वो देखो बॉडी ऊपर, फिर एक फ्रिल, दूसरी फ्रिल और तीसरी फ्रिल, लेकिन मैं सारी इकट्ठी लगाती हूँ, गोल लगाती हूँ। ये बाजू हैं। रे बाजू जो बच्चे को पहनना, बच्ची को ज़्यादा पहनना अच्छा लगता है क्योंकि वो थोड़ा फूल जाता है, इसलिए वो ज़्यादा अच्छा लगता है और कम कपड़े में भी बन जाता है। ये इस तरह मैंने बाजुओं के आगे कपड़ा लगा लेना है और बाजू हमारा पूरा बन जाएगा। अच्छा, ये मैं आपको अब इसी सिंपल कपड़े पे जो मैंने आगे बॉडी मैंने लगानी है, इसके ऊपर भी मैंने इसी तरह आपको निशान लगा के दिखा दिए जैसे मैंने आपको सिंपल दिखाए थे। लेकिन मैंने सिंपल बॉडी नहीं लगानी, ये मैंने प्रिंटेड ही लगानी है। और ये मैंने पेपर बुकरम लगा लिया, पेपर बुकरम लगा लिया मैंने। अब मैं लगाऊंगी इसके ऊपर तकरीबन 1 इंच के हिसाब से सीधी सीधी लाइनें लगा लूँगी और बखिया लगाऊंगी मैं इस तरह। पहले एक तरफ प्लेटों का सारे का रुख कर लूँगी, फिर दूसरी तरफ रुख कर लूँगी। इस तरह मैं सिलाई लगाऊंगी, एक दफ़ा एक तरफ, दूसरी तरफ, दूसरी बार दूसरी तरफ। इस तरह ये थोड़ा सा बार वाला डिज़ाइन बन जाएगा। इसके ऊपर आप चाहे पर लगा लें, अगर सिंपल है तो आप छोटी सी कोई बूटी वगैरह भी निकाल सकती हैं धागे के साथ। आगे से मैंने ये ओपन रखा है और मैंने कपड़ा लेके अब नेक की कटिंग करूँगी, मैं कंधे की कटिंग करूँगी और नेक की कटिंग करूँगी। थोड़ा सा मैंने प्लेटों वाला कपड़ा बड़ा इसलिए रखा था ताकि मैं उसी हिसाब से कटिंग कर सकूँ। अब 3 इंच की मैं नेक नेक कटिंग करूँगी, 3 इंच चौड़ाई और 3 इंच लंबाई। और अगर आपके पास कपड़ा है तो आप इसे इकट्ठा ही कपड़ा लगा लें नेक को, और आगे जो मैंने टक छोड़ा है उसके ऊपर पहले आप इसका बारीक डोरी बना के आपको सीधी करने की भी ज़रूरत नहीं, ऐसे ही ऊपर बखिया लगा के तो आपने इसको जोड़ लेना है। फिर आपने इसके ऊपर कपड़ा लगाना है, साथ ही कट को और साथ ही गले को लग जाएगा कपड़ा सीधा करके, और आपको तरपाई भी नहीं करनी पड़ेगी। फिर आपने कंधे जोड़ लेने हैं। ये देखिए साथ ही ये एक तो पेपर बुकरम अंदर चला गया इसका, तो चाहे आप उतार दें पेपर बुकरम और चाहे आप इसको अंदर कर दें। अब हम करेंगे इसके कंधों की जो इसकी सिलाइयाँ लगाएंगे, फिर इसके बाजू जोड़ेंगे। ये बाजू मैंने तैयार किए हैं, बाजू जोड़ के हमने साइड सिलाई भी लगा लेनी है। इस तरह नीचे भी मैंने आपको दिखाया, चुनटें डाल के मैंने सारी फ्रिलें जोड़ लेनी है। तो इस तरह नीचे वाली फॉल तैयार हो जाएगी मैक्सी की। और इस तरह आपने सुई धागे के साथ पर लगा लेने थोड़े से और उल्टा कर लेना आपने, और इस तरह आपने जैसे कंधा गोल लगाते इसी तरह आपने फॉल लगा लेनी है। और ये आपकी हो गई है जी मैक्सी तैयार। फ्लावर लगाना मैंने आपको बता दिया था और आपकी